हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2023 के पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल के पेपर को। इसके जो 15 मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 32 केलों को समान रूप से 6 बंदरों में बांटा गया, कितने से केले शेष रह जाएंगे। सिंपल सा फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन है। 6 से 32 को भाग कर देंगे तो 5 बार में जाएगा, 6 5 30 और शेष फल आ गया 2, यानी 2 केले शेष रह जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वहां राइट आंसर हो गया। सिंपल सा 6 बंदरों में बांटना था, भाग कर देना था। 32 को 6 से भाग किया, 2 शेष आ गया, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी 2 अंकों की किसी संख्या को उस संख्या में जोड़ता है जो अंकों को पलटने से बनती है तो प्राप्त योगफल होगा। तो इसको हम लोग जो है मेथड से, बेसिक जो मेथड है उससे हम लोग इसको देखेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं जो इकाई का अंक है उसको हम लोग मान लेते हैं x है, और दाही का अंक है उसको हम लोग मान लेते हैं y है। अब जब संख्या बनाते हैं तो दाही के अंक में 10 से गुणा कर देते हैं तो 10y हो गया, और इकाई का अंक जोड़ देते हैं, ये हमारी संख्या बन गई। इसी तरीके से अब कह रहा अंकों को पलट दिया जाए, यानी दाही का अंक जो है वो इकाई का अंक हो जाए, दाही का अंक हो जाए x और इकाई का अंक हो जाएगा हमारा y। अब क्या संख्या बनेगी, तो संख्या उल्टी हो जाएगी। दाही के अंक में x से गुणा 10 से गुणा किया और इकाई का अंक जोड़ दिया, तो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को हम लोग यहां पर जोड़ देते हैं, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y। तो ये 10 और 1 11 और ये 10 1 11, तो 11x प्लस 11y हो गया। 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस y हो गया, यानी यहां पर 11 आया है तो संख्या जो है हमेशा 11 से विभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक मेथड से हम लोगों ने समझा, इकाई का अंक x मान लिया, दाही का y मान लिया, संख्या हमारी 10y प्लस x हो गई। दाही का x हो गया, इकाई का y हो गया, अंक पलट दिया गया तो 10x प्लस y हो गया, दोनों को जोड़ दिया, 11x प्लस 11y आ गया, 11 कॉमन कर लिया तो x प्लस y बचा, यानी 11 से हमेशा जो संख्या है वो विभाज्य होगी। नेक्स्ट है, अम्मू की माँ ने कुछ जलेबियां बनाई, इनकी संख्या 50 से कम है। अम्मू ने देखा उन्हें 2 या 3 या 7 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। अब इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में समान रूप से वितरित करना है, न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेंगी। पहले तो हम लोग देखेंगे कितनी उनमें जलेबियां बनाई। अगर 2 लोगों में बांटा जाए, 3 लोगों में बांटा जाए और 7 लोगों में बांटा समान रूप से बांटा जाए तो कोई जलेबी शेष नहीं बचेगी। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, तो 2 1 3 7, सीधा गुणा कर देना, सारी अभाज्य संख्या है तो ये 7। एलसीएम हमारा आ जाएगा 7 या 21 दूनी 42, जो कि 50 से कम है। जैसा कि हम लोगों से कहा गया था कि 50 से कम है, तो 42 जो है 50 से कम है। अब अगर हम लोग चेक करना चाहे, 2 से भी कट जाएगा पूरा पूरा 21, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। अब इन जलेबियों को 5 व्यक्तियों में बांटना है। अब 42 है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो गई, 8 बार में चला जाएगा, 5 8 40 बचेगा 2, यानी 5। तो न्यूनतम कितनी जलेबियां शेष बचेंगी, तो 2 जलेबियां शेष बचेंगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा 2 3 7 का लासा निकाल लिया, 42 हमारा लासा आ गया। अब कह रहा है इन 42 जलेबियों को 5 लोगों में बांटना, 5 से भाग कर दिया, 2 शेषफल बचा, यानी 2 जलेबियां हमारी शेष रह जाएंगी। नेक्स्ट है, 3 बहनें अन्ना, लाया और सना एक पिकनिक पर गईं। उनकी मां ने उन्हें रुपए 100 के 3 नोट और 50 का 1 नोट दिया, यानी 100 के 3 नोट तो 300 रुपए हो गए, और 50 का 1 नोट यानी 50 रुपए। टोटल कितने रुपए दिए, 350 रुपए वो लेकर घर से बाहर गए। टोटल जो उनके पास मनी थी या टोटल जो रुपए थे वो 350 रुपए थे। उन्होंने 20 रुपए प्रति बोतल की दर से 4 बोतल जूस खरीदा, यानी 20 एक बोतल मिलता है, 4 उन्होंने खरीदा, यानी 80 रुपए का उन्होंने जूस खरीद लिया। फिर उन्होंने शेष धनराशि को आपस में बांट लिया। सना का भाग कितना होगा, तो 350 में से पहले उन्होंने 80 रुपए खर्च कर दिए, कितना बचा, 270 रुपए बच गया। अब 270 रुपए उन्होंने बराबर बराबर बांट लिया। कितने लोग थे, 3 बहनें थी, यानी 3 से भाग कर देंगे 270 को, हमारा आंसर आ जाएगा 3 से 9 बार में जाएगा 90, यानी तीनों बहनों को 90 रुपए मिले। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। पहले 100 रुपए के 3 नोट यानी 300 रुपए और एक 50 रुपए का नोट यानी 350 रुपए उनको टोटल दिए गए। उन्होंने जूस खरीद लिया 80 रुपए का, क्योंकि 4 बोतल खरीदा, एक 20 रुपए की थी तो 80 रुपए का जूस खरीदा, उनके पास 270 रुपए बच गए। अब 270 रुपए को उन्होंने 3 भागों में बांटना था तो 3 से डिवाइड कर दिया, 90 आ गया, यानी तीनों बहनों को 90 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट है, शिक्षक बोर्ड पर 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों को खींचता है तथा नैना और राजू को इस प्रकार लिखने को कहता है। राजू एक वृत्त में 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, नैना को दूसरे वृत्त में 110 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। इन वृत्तों के उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले 80 के सभी गुणनखंड लिखने हैं, तो 80 के हम लोग यहाँ पर गुणनखंड लिखना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 2 4 5
गुणनखंड का मतलब है जिससे जिससे हमारी संख्या कट जाए। 8 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 10 के बाद 16 से कट जाएगा, 16 पच्चीस 80, फिर 20 चक्कू 80, उसके बाद 40 दूनी 80 और फिर 80 एक बार में 80। 80 का हो गया। फिर 110 का देखेंगे तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 11 से, फिर 22 से, 22 के बाद में 55 से और 55 के बाद में 110 से। अब इसमें कह रहा उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या। पहले तो उभयनिष्ठ देख लेंगे, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो उभयनिष्ठ हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। उभयनिष्ठ में हम लोगों को मिल जाएगा 1, 2, 2 के बाद में हम देखेंगे 5 मिल गया तो 5, 5 के बाद में हम लोग देखेंगे 10 मिल गया तो 10, और 10 के बाद में कुछ नहीं, यानी 1, 2, 5 और 10 हमको उभयनिष्ठ भाग में मिल गया। अब उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 10 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने 80 के गुणनखंड लिखे, 110 के गुणनखंड लिखे, उसमें जो कॉमन आया 1, 2, 5 और 10, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 10 हो गई, और सबसे उभयनिष्ठ भाग में सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 27, 65, 78 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या हुआ। तो स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, 27, 65, 78, तो 7 का यहां से निकालेंगे तो 7 लिख लेंगे, और उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो, 1, 2, 3, 4, तो 4 जीरो, 1, 2, 3, 4। यहां पर 7 का निकालना है तो 7 लिख लेंगे, उसके बाद में कितना जीरो। अब इनका अंतर निकालना, घटा देना, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 70। माइनस कर देंगे, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 7 गया 3, 9, 9, 6, 6, 9, 9, 3, 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने स्थानीय मान निकाला, तो स्थानीय मान निकालने के लिए जिसका भी पूछा होगा, जैसे 7 का यहाँ पे निकालना था तो हम लोगों ने 7 लिखा, उसके बाद में एक अंक है हमारा तो 1 जीरो हम लोगों ने ऐड कर दिया। यहाँ पे 7 तो 7 लिखा, उसके बाद 1, 2, 3, 4 है तो 4 जीरो ऐड कर दिए, दोनों को माइनस कर दिया, तो 69, 903, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है किसी त्रिभुजी आधार के प्रिज्म में फलकों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। त्रिभुजी का जो त्रिभुजी आकार का प्रिज्म होता है उसमें फलक की संख्या 5 होती है। बाकी अगर आपसे किनारे पूछ लिया जाए तो किनारे 9 होते हैं, और कोने पूछ लिए जाए तो कोने 6 होते हैं। इस तरीके से कुछ फिगर बनता है नीचे, और यहां से इसको हम लोग मैच कर देंगे, और यहां से इसको, इस तरीके से कुछ बनेगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं फलकों की संख्या हमारी 5 होगी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किन आकृतियों के युग्म में सममित रेखाओं की संख्या समान है, यानी सममित रेखा जो है वो बराबर बराबर है। तो पहला हम लोग सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज कह रहा है, पतन कह रहा है, और वर्ग कह रहा है, आयत कह रहा है। इतना को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है। अब अगर हम लोग इसमें निकालेंगे तो एक भी सममित रेखा नहीं आएगी। फिर हम लोग समचतुर्भुज देखेंगे तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज में एक विकर्ण के उससे 2 आ जाएंगे, तो 2 समचतुर्भुज में आ जाएंगे। पतंग की बात की जाए तो पतंग हमारा जो है इस तरीके से बनता है। अब इसमें जो है एक सममित रेखा सीधी सीधी आएगी, यानी पतंग में एक आ जाएगी। उसके बाद समांतर चतुर्भुज में हम लोग देख ही चुके हैं, एक भी नहीं। वर्ग में देखा जाए तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती, सभी कोण बराबर होते हैं, तो इस तरीके से वर्ग में 4 होती, सीधी भी होती है और क्षैतिज भी होती है और 2 विकर्ण से होती है, तो 4 हो गई। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आयत में अगर बात की जाए तो एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी, यानी आयत में 2 और वर्ग में 4। तो कह रहा है किसमें समान होगी, तो यहां पर हम लोगों ने देखा समचतुर्भुज में और यहां पर देखा आयत में। तो आयत और समचतुर्भुज यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं, समचतुर्भुज में 2, पतंग में 1, वर्ग में 4 और आयत में 2। तो हमसे समान पूछ रहा था, तो आयत और समचतुर्भुज में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9, किसी घड़ी में 7 बजने पर उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 कोणों की माप क्या होगी। तो एक फार्मूला होता है 30h - 11/2m, जहां h जो है घंटा, m जो है वो मिनट। तो 7 बजने पर यानी 7:00 तो यहां पर घंटा हमारा h हो गया 7 और मिनट हमारा हो गया 0। तो यहाँ पे मिनट 0 हो गया, तो यहां से तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। इससे हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं रह गया, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर हम लोग 7 कर देते हैं, तो 7 या 21, 210 - 0 यानी 210 हो गया। तो एक कोण हमें पता चल गया 210। अब 7 इस तरीके से कुछ बचेगा 7, तो यहां पर एक कोण हम लोगों को 210 पता चल गया। अगर पूरे की बात की जाए तो पूरा जो होता है वो 360 होता है। 360 में एक 210 है, तो दूसरा हम लोग निकाल लेंगे 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, यानी 210 और 150 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपली अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है, आप लोग आसानी से किसी भी
उसके को पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। 7 था तो हम लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि मिनट 0 हो गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। तो यहाँ पर 210 हमारा हो गया। अब टोटल होता है पूरा 360 का और 210 एक पता है तो हम लोगों ने दूसरा 150 निकाल लिया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, एक ऐसी आकृति को ढकने के लिए जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टिकटों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी जो 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजाओं का एक वर्ग जुड़ा हो। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर 4 और 6 दी है यानी 6 जो है हमारी लंबाई हो गई, 4 चौड़ाई हो गई। तो आयत का क्षेत्रफल आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो कितना कह रहा है, 3 सेंटीमीटर भुजा का कह रहा है तो 3 का स्क्वायर हो गया यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल एरिया। टोटल एरिया तो ये 24 प्लस 9 यानी टोटल एरिया हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा था 4 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक आयत और उसके साथ 3 सेंटीमीटर भुजाओं के एक वर्ग के साथ जुड़ा है। अब इसको ढकना है 1 सेंटीमीटर भुजाओं वाले वर्गाकार टिकटों की न्यूनतम संख्या से। तो वर्गाकार टिकट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्योंकि सबका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्गाकार टिकट का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल तो वर्गाकार टिकट का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे संख्या पूछी गई है तो संख्या के लिए हम लोगों ने कहा था पहले भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो बड़ा वाला क्षेत्रफल है उसको ऊपर रख देंगे, छोटा वाला है उसको नीचे रख देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो संख्या होगी वो 33 होगी। ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया लंबाई गुणे चौड़ाई से, हमारा आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया भुजा स्क्वायर से, हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल निकाल लिया 24 प्लस 9 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वर्गाकार टिकट से हम लोगों को ढकना है उसका जो दिया था 1 सेंटीमीटर दिया था तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो गया। संख्या निकालनी थी तो बड़े को ऊपर करके नीचे को छोटे को नीचे करके हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 33 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन से भार को 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम के बाटों से मापा नहीं जा सकता है। तो पहला अगर देखा जाए 100 तो 300 ग्राम तो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा। 200 प्लस 100 से हम लोग 300 बना देंगे और 100 से भी हम लोग 300 बना सकते हैं। 400 को देखा जाए तो 100 से भी हम लोग माप सकते हैं और 200 से भी माप सकते हैं। 700 को देखा जाए तो 100 200 और 500 तीनों में से माप सकते हैं। 5 और 2 700 हो जाएगा। और अब हम लोगों को देखना है 750। तो 750 में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें 700 प्लस 50 चाहिए होगा और 50 ग्राम का बाट हमारे पास नहीं है यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो सिंपली इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था। 100 से 300 ग्राम है तो 100 से भी बन जाएगा, 200 300 जोड़ देंगे तब भी बन जाएगा, 100 को 3 बार ले लेंगे तब भी बन जाएगा, 400 भी हो जाएगा, 700 भी हो जाएगा, 50 का नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी का आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। तो चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं x, लंबाई 6 गुनी है यानी 6x हो गया। इस खेत की लंबाई 120 मीटर है यानी अगर जो इस तरीके से भी कर सकते हैं वरना और सिंपल हम लोग करना चाहें और सिंपल तरीके से क्योंकि हम लोगों को लंबाई जो है दी है, खेत की जो लंबाई है वो हमको दी है 120 मीटर। अब कह रहा है उसकी चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई से 6 गुनी है तो चौड़ाई जो हो जाएगी इसकी 6 भाग हो जाएगी क्योंकि लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी तो 6 से भाग कर देंगे तो 20 मीटर आ गई। अब खेत का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप जो है आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई है 120 चौड़ाई है 20 तो ये हो जाएगा 2 गुणे 140 तो ये हो जाएगा 280 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। सिंपली लंबाई हमको 120 मीटर दी थी, कहता लंबाई 6 गुनी है यानी चौड़ाई 1/6 हो जाएगी तो 6 से भाग कर दिया 20 मीटर आ गई चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई का यूज किया हमारा आंसर आ गया 280 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी दुकानदार द्वारा किसी सप्ताह के 6 क्रमागत दिनों में बेची गई विशेष वस्तुओं की संख्या नीचे दर्शाई गई है। अब इसमें रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र की संख्या दी गई है। अब परिसर पूछ रहा है तो परिसर के बारे में हम लोगों ने बात की थी। जो परिसर होता है वो बड़े में से छोटा घटा देंगे हमारा परिसर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 350 रविवार को है और सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 120 है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे हमारा परिसर पता चल जाएगा 0 5 में से 2 गया 3 3 में से 1 गया 2 230
यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जब भी परिसर निकालना, सबसे बड़ी संख्या सबसे लार्ज नंबर ले लेंगे और सबसे स्मॉल नंबर ले लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हमारा परिसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 350 में से 120 माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 230। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात है, 2 हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 2 जो है सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद 4 ले लेंगे, 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, क्योंकि 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 6 2 और 3 से है, 8 4 से है, 9 3 से है, 10 2 और 5 से है। तो इनको जोड़ देंगे औसत निकालने के लिए और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 से भाग कर देंगे। औसत का मतलब होता है पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग हो गया 4 6 8 9 10 भाग 5, तो 6 4 10 8 18 18 9 27 27 10 37 37 बटे 5 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7.4। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत 7.4 होगा। 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 एक छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न में अगली 2 प्रविष्टियों को लिखिए। तो 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 2 गुना 8 हो गया, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब हम लोग यहां से देखेंगे, टी था, टी के बाद यू आया, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू में से माइनस से हुआ 1, वी आ गया, वी में माइनस 1 हुआ, यू आ गया, यू में माइनस 1 हुआ, टी आ गया, टी में माइनस 1 होगा तो एस आ जाएगा, क्योंकि टी से पहले एस आता है। तो एस 32 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो जो आज 15 मैथमेटिकल क्वेश्चन थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर एक एक करके डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।